वीडियो रहेगा और ये क्लास 9th में एनसीईआरटी बुक से लिया गया मैथ है। मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। तो एनसीईआरटी की बुक में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, वही मैं इस पूरे वीडियो में कवर कराऊँगा। तो मैं आपको ओवरव्यू कंटेंट दिखा देता हूँ कि विषय सूची में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं एक-एक चैप्टर बताऊँगा और अच्छे से बताऊँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। और ये जो चैप्टर है दोस्तों, सिर्फ़ आपके क्लास 9th में ही काम नहीं आएगी, आगे की क्लास में भी काम आएगी। 10th, 11th, 12th में भी। और अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसमें भी कुछ इसमें से लेसन है, चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे नंबर सिस्टम। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, बहुपद से आता है, निर्देशांक ज्यामिति से आता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण से आता है, रेखाएँ और कोण से आता है, त्रिभुज से आता है, चतुर्भुज से आता है, वृत्त से आता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आता है, सांख्यिकी से आता है। मतलब ये सब जो टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक-एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एक-एक टॉपिक से। अब सोच लो ये कितना इम्पोर्टेंट है क्लास 9th की बुक ये, मैथ की। तो देखो, जैसे नंबर सिस्टम 1 हुआ, बहुपद 2 हुआ, तीसरा निर्देशांक ज्यामिति हुआ, चौथा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, फिर रेखाएँ, छठा हुआ त्रिभुज, सातवां हुआ चतुर्भुज, वृत्त आठवां हुआ, मतलब 9वां हुआ आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 10वां हुआ सांख्यिकी। मतलब 12 में से 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इस वीडियो में मैं आप लोगों को संख्या पद्धति के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कराऊँगा, फिर इसका पूरा सीरीज़ जो चलाऊँगा, तो संख्या पद्धति का उसमें टोटल क्वेश्चन मैं कराऊँगा जो एनसीईआरटी की बुक क्लास 9th में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, कुछ संख्या संख्या पद्धति में हम क्या-क्या पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं बता दे रहा हूँ। पहला हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे सम संख्या और विषम संख्या। तीसरा पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य। और चौथा पढ़ेंगे इसका कुछ नियम। संख्या पद्धति में संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि संख्याओं को कैसे वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सम और विषम संख्या क्या होती है। तीसरा हम पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य क्या होता है। फिर इसके कुछ नियम होते हैं। इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए संख्याओं का वर्गीकरण पे हम लोग चलते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण में हम चलेंगे, पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला आता है जिसे हिंदी में सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मिश्र सम्मिश्र संख्याएं या संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। देखिए, सम्मिश्र संख्या को कितने भागों में बांटा गया? दो भाग में। सम्मिश्र संख्या कितनी है? दो है। पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। पहला वास्तविक संख्या, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। दूसरा काल्पनिक संख्या, जिसे इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, और इसको इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को भी आगे जाके दो भागों में बांटा गया है। रियल नंबर को भी आगे जाके दो भागों में बांटा गया है। पहला है रेशनल नंबर, पहला है रेशनल नंबर, जिसे परिमेय संख्या। और दूसरा इरेशनल नंबर है, जिसे अपरिमेय संख्या संख्या। अब परिमेय संख्या को भी आगे दो भागों में है बांटा गया है। पहला है इंटीजर और दूसरा है फ्रैक्शन। पहला पूर्णांक, जिसे पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक, और दूसरा भिन्न, दूसरा भिन्न। अब पूर्णांक को भी आगे तीन भागों में बांटा गया है। संख्या को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्लस, और दूसरा है माइनस, और तीसरा है उदासीन। उदासीन, उदासीन या जीरो नंबर। ठीक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को भी, भिन्न को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है उचित भिन्न, जिसे प्रॉपर फ्रैक्शन, और अनुचित भिन्न, जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, पहला है काल्पनिक नंबर, पहला है वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक नंबर। तो अगर देखा जाए तो नंबर अपने आप में ही काल्पनिक है। इस संसार में जितने भी नंबर है सब काल्पनिक है। सिर्फ हम 2, 4, 6 कह सकते हैं, लेकिन उसको दिखा नहीं सकते, तो ये काल्पनिक ही है। लेकिन फिर भी अगर काल्पनिक नंबर में देखें तो एक काल्पनिक नंबर है आपका, जैसे रूट में -1। रूट में -1 क्या है? ये काल्पनिक नंबर है। इसको आयोटा से, आई से डिनोट करते हैं, जिसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है, आयोटा का वैल्यू कितना आता है? √-1। ठीक है, रियल नंबर देखते हैं। देखिए, रियल नंबर आगे चल के दो भागों में ब्रेक हुआ। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। अब रियल नंबर किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्या को छोड़कर। रियल नंबर किसे कहेंगे? काल्पनिक संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या को क्या कहते हैं? रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या को छोड़कर जो संख्या बचती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। तो देख लेते हैं, ये इसका कोई क्लासिफिकेशन आगे नहीं हुआ है, तो ये यहीं पे खत्म हो गया। दूसरा है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता। ऐसी संख्या जिसे पी अपान क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जैसे पाई, पाई को हम, पाई का मान होता है कितना? 22/60, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। दूसरा इसका अपरिमेय संख्या का ये भी है कि ये दशमलव के बाद, दशमलव के बाद न ही इसका अंत होता है और न ही इसमें संख्या रिपीट होती है। अब जैसे कि मान लीजिए 2.3, 4, 7, 1, 2, 5, 8, 9, इसका कोई पैटर्न ही फॉलो ना हो और ऐसे इन्फानाइट तक जाए, तो इसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखो, अब नंबर कैसे याद करेंगे? काल्पनिक नंबर समृद्ध संख्या, इसके दो बेटे हैं, जिसका पहले बेटे का नाम है वास्तविक संख्या और दूसरे बेटे का नाम है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या ने विवाह ही नहीं किया, इसकी कोई आगे संतान ही नहीं हुई, और इसे पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख भी नहीं सकते, जिससे आयोटा से दर्शाते हैं। ठीक है, अब काल्पनिक संख्या आ जाते हैं। तो काल्पनिक संख्या के दो संतान हुई, पहली हुई रेशनल नंबर, दूसरा हुआ इरेशनल नंबर। अब देखो, जैसे इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर, इसके पहले में आई आया तो इसके कोई संतान नहीं हुई आगे। इसी तरह इरेशनल नंबर है, इसके फर्स्ट नेम में आई आया है, इसी, और ये भी क्या है? इसकी भी आगे कोई पीढ़ी नहीं है, तो अपरिमेय संख्या है। और ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा इसका परिभाषा ये भी हो सकता है कि दशमलव के बाद ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद ना तो रिपीट होती हैं और ना ही क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं परिमेय संख्या पे। देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दो तरह के होते हैं। परिमेय संख्या को पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होगा? कहेंगे अपरिमेय संख्या को छोड़कर ऐसी संख्या जिसमें अपरिमेय संख्या को छोड़कर जो भी संख्या है उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और इसे पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब परिमेय संख्या के आगे दो संतान हुई, पहला है पूर्णांक और दूसरा है भिन्न। तो पहले भिन्न देख लेते हैं। भिन्न क्या है? पी बटे में क्यू, जिसमें अंश और हर हो तो उसे भिन्न कहेंगे। ठीक है, अंश अपान हर, अंश बटे हर, ऐसे ऐसे रूप में जो दिया रहेगा उसे क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। ठीक है, भिन्न भी दो तरह के होते हैं, पहला है उचित भिन्न और दूसरा है अनुचित भिन्न, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन और इन प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका मान एक से कम होता है, ऐसी भिन्न जिसका मान एक से कम होता है, इसमें पी और क्यू में क्यू का मान हमेशा पी से बड़ा होता है। उचित भिन्न में क्या होता है? उचित भिन्न में इसका वैल्यू जो है हमेशा एक से कम होगा। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे 0.54 आया या 0.5 आया। अब 0.5 है तो इसको अगर पी अपन क्यू के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे? पी अपन क्यू के रूप में 1/2। तो अब देखो, ये हर जो है अंश से बड़ा है, हर क्या है? अंश से बड़ा है, तो ये कह रहे हैं ऐसी संख्या जिसका मान एक से कम हो। अब हर जो है अंश से बड़ा है तो हमेशा इसका वैल्यू एक से कम ही आएगा। ठीक है, अब जैसे ले लेते हैं 5/10। ठीक है, तो हर जो बड़ा है अंश से, तो ये क्या है? उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसका अंश जो है पी की वैल्यू हमेशा क्यू से बड़ी रहेगी। इसमें पी अपान क्यू के फॉर्म में अगर कोई भिन्न है तो इसमें पी की वैल्यू हमेशा क्यू से बड़ी रहेगी, तो उसे अनुचित भिन्न कहेंगे। उचित भिन्न किसे कहेंगे? पी अपान क्यू में हमेशा क्यू इज ग्रेटर देन पी, क्यू इज ग्रेटर देन पी। तो उचित भिन्न अनुचित भिन्न पता चल गया।
अब देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जाने से पहले हम एक संख्या रेखा देखेंगे। संख्या रेखा एक ऐसी सीधी लाइन जिसपे हम सारी संख्या को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, जिसका मिड पॉइंट होता है जीरो। जीरो के इधर का वैल्यू जो है प्लस में आता है, जीरो के इधर का वैल्यू जो होता है माइनस में आता है। तो देखो ये इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो अभी जैसे इधर माइनस सॉरी +1 +2 +3 +4 +5 डैट 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 इन्फाइनाइट तक जाएगा। इसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 डैट 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 इन्फाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या रेखा पे हम क्या कर सकते हैं, पूर्णांक को दर्शा सकते हैं। तो जैसे ये धनात्मक पूर्णांक हुआ, जीरो के इधर ये धनात्मक पूर्णांक हुआ, ये ऋणात्मक पूर्णांक हुआ और ये उदासीन या जीरो हुआ।